नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज की वीडियो में आपके लिए जो आपका जो समकालीन दक्षिण एशिया जो आपका 5वां चैप्टर था, उसका आज मैं आपके लिए जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले हम जो है आपके लिए पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जा कर के उस पार्ट 1 वीडियो को देख लें, जिससे आपका जो है पार्ट 2 वीडियो जो है आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको ये बता दूँ कि आपके लिए हम जो है इसी प्रकार आपके लिए पूरे साल जो है सारे चैप्टर जो आपके सिलेबस के अनुसार आ रहे हैं उसकी वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर से ज़रूर ही अभी के अभी जो है जुड़ जाएं, ठीक है। इसी प्रकार हम आपके लिए जो है पूरे साल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इम्पोर्टेंट MCQ हो गए, उसके सैम्पल पेपर आपके प्रीवियस ईयर और जो भी आपके बार बार जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी वीडियो के जो हम आपको क्वेश्चन जो आपको ज़रूरी करवा देंगे, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका जो है टर्म 1 का एग्ज़ाम भी जो है वो चालू होने वाला है, लगभग आप समझ लीजिए सितंबर में आपका होगा। तो अभी से आप जो है अब अपना तैयारी शुरू कर दें। जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे तो वो तैयारी जो है अवश्य ही शुरू कर दें। और आपको ये बता दूं कि हम सब जो है सभी चैप्टर के जो भी हम आपको करवाते थे उसकी PDF हम सब जो है लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपके इसका जो आज वीडियो डालने थे इसकी भी PDF जो है हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अब मैं बताता हूँ आपको जो हम पढ़ने के वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है सबसे पहले श्रीलंका में जातीय संघर्ष पढ़ेंगे, उसमें किस प्रकार लोकतंत्र आया। उसके बाद हम जो है भारत पाकिस्तान संबंध, बाकी देशों के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत बांग्लादेश संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है भारत नेपाल संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद सार्क साफ्टा, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम सब उसके बाद पढ़ेंगे। तो यही आज के वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर जो है फोकस करने वाले हैं, फिर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम सब सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष कैसे हुआ और फिर उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो चलिए वो अब हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ। श्रीलंका जो आपका आज़ाद कब हुआ वो हुआ 1948 में, मतलब भारत कब हुआ 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका कब हुआ उसके 1 साल बाद हो गया उसका क्या आज़ाद हो गया, मतलब 1948 में आज़ाद हुआ। वहाँ पर जो है लोकतंत्र 1948 से लेकर अभी तक वहाँ पर क्या है लोकतंत्र कायम है, मतलब जब से ये आज़ाद हुई है तब से लेकर के अभी तक क्या है यहाँ पर लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। और पेपर में आपका 1 नंबर में आया था कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो वो था आपका सिलोन। ये आप ज़रूरी याद कर लें। जिन भी बच्चों को पूरे में पूरे लाने का जिनको शौक़ है 100 में 100, तो वो बच्चे इन सब क्वेश्चनों को ना छोड़ें, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा ही पछतावा हो सकता है। इसलिए आप याद कर लेंगे श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो क्या था, सिलोन। अब यहाँ की समस्या क्या थी, जातीय संघर्ष था। यहाँ पर क्या था, एक समस्या थी यहाँ पर जातीय संघर्ष। परंतु जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी यहाँ पर लोकतंत्र में कोई ज़्यादा जो है उथल पुथल नहीं आया, लोकतंत्र जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू रहा। अब यहाँ पर संघर्ष का कारण क्या था, यहाँ पे बहुसंख्यक जो थे वो कौन थे, सिंघली जाति थे, और अल्पसंख्यक कौन थे, तमिल, जो कि भारत से श्रीलंका में चले गए थे, ठीक है। सिंघली हमेशा तमिलों को दबा कर रखते थे, जैसे राजनीति में मौका नहीं देते थे, ठीक है। तो सिंघली जो थे वो क्या करते थे, तमिलों को दबा कर रखते थे, राजनीति में जैसे मौका नहीं दिया। अब राजनीति में इनको मौका नहीं देंगे, इनकी सरकार बनेगी नहीं, सारे सरकार कौन से होंगे, सिंघली जाति के, तो वो क्या करेंगे, इनको तो दबा के रखेंगे ही। तो तमिलों ने क्या करी, अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया तमिलों ने सोचा जो अब भाई हमें तो है जो है वो आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो क्या करा इन्होंने, सबसे पहले जो है 1983 की बात है, इन्होंने क्या करा, लिट्टे की स्थापना करी, जिसका फुल फॉर्म है लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। इसकी क्या है फुल फॉर्म है, तो इसे भी आप जो है याद कर सकते हैं। 1983 की बात थी ये, लिट्टे की स्थापना करी और फिर क्या हुआ, सिंघली और तमिलों के बीच संघर्ष हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, तमिलों ने क्या करी, अलग देश की मांग कर दी। मांग क्या थी इनकी, अलग देश की। इन्होंने क्या कहा, जो तमिलों के लिए अलग देश दे दो और क्या करो, सिंघलियों का अलग देश दे दो। फिर क्या हुआ, ये सब देखते देखते तमिलों ने क्या करा, क्योंकि तमिल जो थे इंडिया के वासी थे, तो उन्होंने क्या करा, भारत से सहायता मांगी। क्या मांगी, भारत से सहायता मांगी। तो भारत ने भी क्या करा, 1987 में क्या कर दिया, सेना भेज दी।
अब सेना भेज दिया तो क्या हुआ, सेना जो है पूर्ण रूप से विफल रही, क्योंकि सिंगलियों ने उनका विरोध किया, तो भारत ने जो अपनी सेना को वापस बुला लिया। ठीक है, कोई भी उसका परिणाम निकला ही नहीं। फिर क्या हुआ, ये था आपका वहाँ का क्या, ये था आपका जातीय संघर्ष पूरा था, क्या क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एशिया में सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसने किया, श्रीलंका ने किया था। तो आप जो इसे ज़रूर याद कर लें कि पूरे एशिया में कह लीजिए या दक्षिण एशिया में कह लीजिए, अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण किसने करा था, श्रीलंका ने ही करा था। ठीक है, तो ये था आपका श्रीलंका में जातीय संघर्ष और किस प्रकार से वहाँ पर जो है लोकतंत्र आया। लोकतंत्र मैंने आपको पहले बता दिया था कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र पूर्ण रूप से जो है लड़ाई झगड़े के बाद भी जो है वो कायम रहा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्योर NCERT बेस्ड है, एक भी चीज़ मैंने आपको जो बाहर से नहीं लिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं NCERT से करवा रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके बहुत से ज़्यादा ही से ज़्यादा क्या है अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। भारत पाकिस्तान संबंध अब हम सब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे। हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध जो है वो बिल्कुल ख़राब है, ये सबको पता है। अब इसके ख़राब होने के कारण क्या क्या, सबसे पहला मुद्दा आपका कश्मीर मुद्दा है। क्या है, कश्मीर जो है उसके कारण जो है ये मुद्दा है। तो कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार लड़ाई हो चुका है, एक बार 1947 में हुआ था और एक बार कब हुआ था 1965 में जो है लड़ाई हो चुका है। ठीक है, 1948 में कश्मीर विभाजन हुआ। बच्चे सोच रहे होंगे कश्मीर विभाजन, अब किसी ज़्यादातर बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कश्मीर विभाजन के बारे में सुना ही नहीं होगा। तो आप जान लीजिए 1948 में एक बार कश्मीर विभाजन भी हुआ था। तो कुछ हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान में है, और जो अभी हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं वही हिस्सा जो है विभाजन के बाद हमारे को मिला था। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर 1971 में दोबारा युद्ध होता है गुजरात वाला। ठीक है, उसके बाद हथियार होड़, इन पर भी विवाद देखने को मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद ये तो आपका था नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो पेपर में आया था भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1998 में कहा हुआ था पोखरण में, जो कि अभी राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में भी उसी कुछ दिनों बाद ही क्या करा, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण करा, उन्होंने भी 1998 में किया, और जगह का नाम था चगाई जगह का नाम था, वहाँ पर इन्होंने क्या करा, परमाणु परीक्षण किया। अब 5वां है मनमुटाव का क्या कारण है, पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। फिर उसके बाद 6 है नदी जल बंटवारे को लेकर 1960 में जो एक समझौता हुआ है ना, सिंधु नदी के जल को लेकर के भी क्या है उनके बीच में जो है विवाद देखने को मिलता है। अब हम सब देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध, ये आपका नकारात्मक संबंध है। क्या इसका मतलब है, नीचे मतलब क्या है, ख़राब संबंध। गंगा ब्रह्मपुत्र विवाद देखने को मिलता है। अप्रवास, जो कि बांग्लादेश से क्या है भारत में जो लगातार जो है अप्रवासी जो है आते, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोहिंग्या कह लीजिए, उनके वहाँ से जो है बांग्लादेश से जो है भारत में आ रहे हैं, भारत के देश में। रास्ते को लेकर के है कि भारत को क्या कर रहा है, वो दूसरे देश में व्यापार करने से मना कर रहा है, क्योंकि जो भी इधर जो है आपका म्यांमार देश सब है, तो उसमें क्या है बांग्लादेश से ही हमें जाना पड़ता है म्यांमार में। तो क्या करता है वो, बांग्लादेश जो हमें उधर जाने नहीं दे रहा है। कट्टरपंथी क्या है कि भारत के प्रति क्या है, बांग्लादेश की कट्टरपंथी विचारधारा है, जो वहाँ के क्या है हिंदू धर्म के जो भी आप देखते होगे कि वहाँ पर जो भी त्यौहार होता है तो उस पर आए दिन जो है अटैक होते रहते हैं, देखे होगे आप बांग्लादेश में, न्यूज़ पर सुनते होगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या है विवाद है। आयात निर्यात मैंने आपको कह ही दिया कि बांग्लादेश जो है वो क्या कर रहे हैं, भारत यदि किसी दूसरे देश से उनके रास्ते से अगर कुछ भी व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें क्या करता है वो बाधा डालता है। उसके बाद कुछ सकारात्मक संबंध भी हैं। सबसे पहले आर्थिक संबंध, आर्थिक रूप से क्या है दोनों के दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, कोई भी अगर क्या है दिक्कत आती है तो। ठीक है, पूर्व चलो नीति का दोनों हिस्सा है, पूर्व की ओर चलो नीति का दोनों, भारत बांग्लादेश दोनों हिस्सा है। उसके बाद आपदा प्रबंधन और पर्यावरण, इन दोनों मुद्दे पर क्या है दोनों के सहयोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब देखते हैं भारत नेपाल संबंध। नेपाल के रास्ते आतंकी आवागमन, नेपाल के रास्ते क्या है पाकिस्तान से, चीन से क्या है घुसपैठिया आते रहते हैं आए दिन। चीन से दोस्ती क्या नेपाल की कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, जिस कारण क्या है भारत को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से क्या है वो जो है नकारात्मक संबंध देखने को मिल रहा है। उसका सकारात्मक संबंध क्या है, मुक्त आवाजाही है। सबसे पहले क्या है सकारात्मक में हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका नेपाल में क्या है कि मुक्त आवाजाही, कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है वो बस भारत के साथ, और भारत जो है क्या कर रहा है वो कभी भी हम सब रात के 12 बजे या फिर कभी भी जो हम सब नेपाल में जा सकते हैं, कोई रोक टोक देखने को नहीं मिलता।
व्यापार हो गया, आर्थिक हो गया, तकनीक, अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। इन सब तीनों चीज़ों से क्या करता है भारत जो है नेपाल की मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आपका है भारत के अन्य देशों जैसे कि भूटान हो गया, म्यांमार, मालदीव, सभी के साथ क्या अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। इस पर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है, कि भारत का जो है इन सब देशों के साथ जो अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पेपर में सार्क और साफ्टा क्या है। तो सार्क की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी 1985 में, और साफ्टा की स्थापना कब हुई थी 1 जनवरी 2006 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब कारण क्या था इसका स्थापना करने का कारण क्या था? सभी देशों के बीच शांति स्थापित करना, विकास करना, मुक्त व्यापार करना, ये सब चीज़ें क्या थी उसकी जो है स्थापना करने का कारण था। अब इसका पूरा नाम पेपर में आया था, इनका पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और साफ्टा का क्या है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, क्या है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो यही था आपका पार्ट 2 वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है इसी प्रकार लगातार वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी पार्ट 2 वीडियो। इसकी जो है PDF हम जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप जो है ज़रूरी डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके लिए जो अगला आपके सिलेबस के अनुसार चैप्टर आ रहा है वो भी हम जो आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।